जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि राफेल की मारक क्षमता क्या है? जी हाँ दोस्तों, राफेल हवा में 150 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है और जमीन पर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना का कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे राफेल के आसपास में नहीं भटक सकता, क्योंकि उनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर है हवा में। तो हमारा जो राफेल है दोस्तों, ये पाकिस्तानी सेना के एयरक्राफ्ट को दूर से ही लॉक कर से मिसाइल दाग सकता है दोस्तों। ये उसकी मारक क्षमता है और वो किसी भी राडार में पकड़ में नहीं आता दोस्तों। ये राफेल की खूबी है। और पिछले एयर स्ट्राइक में भारत के पास राफेल नहीं था, इस बार भारत के पास राफेल है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि कभी पाकिस्तान कह रहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कभी उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। शायद वो भूल गए हैं पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो उनका क्या हाल हुआ था, और शायद वो भूल गए हैं कि कल मोदी जी ने उनका क्या हाल किया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दिखा दिया एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। और जो धर्म उन्होंने पूछा था उस धर्म के बारे में उन्होंने बता दिया कि हमारा धर्म हिंदुस्तानी है। और पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं किसी भी हिंदुस्तानी को हाथ लगाएगा तो उसका जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा। ये करके दिखाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी नेवी, सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है, स्टैंड बाई पर रखा गया है। किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हमारी तीनों सेनाएं। और दोस्तों एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जंगी जहाज, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम तलाइवा है, जो कि रूस और इंडिया ने मिलकर बनाया है, जो कि रूस में निर्मित हो रहा था, वो 28 मई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। और उसकी खासियत ये दोस्तों कि उसमें ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि देसी स्वदेशी मिसाइल लगाई जा सकती है। और हमारा देश सिर्फ राफेल में नहीं रुकेगा दोस्तों, रशिया से भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डील चल रही है। बहुत ही जल्दी भारत के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला है दोस्तों। तो भारतीय सेना दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसलिए जब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारा देश के नागरिक उनके साथ हैं, भारत को कोई आंख भी नहीं दिखा सकता दोस्तों। भारत का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। इसी खबर के साथ जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे न्यूज अपडेट्स 124।